ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। महीने बदलते रहते हैं, हर महीने के कुछ न कुछ उपाय आप लोग को बताए जाते हैं। हर महीने कुछ न कुछ ग्रहों के गोचर होते रहते हैं। उन गोचर का आपके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ऐसे में हर महीने की हर राशि के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। बताने का मेरा उद्देश्य यह होता है कि आप अपने राशि के बारे में समझिए, किस बात की सावधानी आपको बरतनी है इसके बारे में समझिए, किन बातों का आपको समाधान करना है, किन बातों का आपको उपाय करना है, कब आपको सतर्क रहना है, किस बात से आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्या उपाय करने से आपको बहुत अच्छा समाधान मिल जाएगा, यह चीज के बारे में बताते हैं। यह आप पहले से जान जाते हैं अपने बारे में ग्रहों के गोचर के हिसाब से, तो आप जो भी सावधानी रखना हो वह सावधानी आप रख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं बात करूंगा तुला राशि के बारे में। जून का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, हर विषय पे मैं चर्चा करूंगा। परिवार के बारे में, धन के बारे में, व्यापार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा। क्रमशः मैं 3 या 4 उपाय बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके, जिसको आप करने में एकदम आसानी से आपको लगता है या आप कर सकते हो, वह आप कीजिए, लेकिन उपाय जरूर कीजिए। उपाय तत्काल रूप से आपको लाभ दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने फीस भरा, आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए, आपने फीस भरा, फिर वह आपके डॉक्टर पूरे आपके रिपोर्ट के बारे में देखता है। डॉक्टर इसी तरह ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली के बारे में देखता है। फिर डॉक्टर आपको दवा देता है, कई तरह की दवाएं देते हैं। ये कभी कभी होता है कि ये दवा सुबह खाइए, ये रात में खाइए, खाने से पहले खाइए, खाने से पहले बाद में खाइए, सोते समय खाइए, खाली पेट खाइए, मतलब बहुत तरह के नियम कानून होते हैं। इसी तरीके से ज्योतिषाचार्य भी आपको उपाय बताते हैं, वह उपाय भी बहुत तरीके से नियम के हिसाब से करना पड़ता है। अगर वह दवाएं या उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको लाभ मिलता ही मिलता है। इसी तरीके से आप उपाय को जरूर कीजिए। अगर किसी कारण वजह से आपको लगता है कि आप उपाय या नियम को पालन कर पाने में असमर्थ हैं, तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कार्यालय से उपाय करा सकते हैं और उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसकी कुछ विधि है, संकल्प वगैरह लेना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो सब आपको उस समय बता दिया जाएगा। लेकिन उपाय ही है जो तत्काल रूप से आपको लाभ दिला सकता है। अगर समस्याएं आपकी बहुत बड़ी हैं, बहुत गंभीर कर दिए, बहुत समय लगा दिए आपने समाधान ढूंढने में, तो उपाय करने में भी समय जाएगा। कभी कभी उपाय बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रत्न बहुत महंगे आते हैं, कोई कोई यत्न बहुत महंगे आते हैं, कोई कोई पूजा विधि बहुत महंगी होती है। लेकिन आसान उपाय भी होते हैं जो 1500 के अंदर भी हो जाते हैं। तो समस्या कैसी है यह उस बात पर निर्भर करता है। इसलिए मैं बार बार करता हूं कि आप समस्याओं को गंभीर मत होने दीजिए और अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, जिनके पास अच्छा अनुभव है, जिनके पास अच्छी जानकारी है, उनके पास जाइए और कुंडली का विश्लेषण कराइए। जैसे एक समय में झोला छाप डॉक्टर जगह जगह पे हुआ करते थे, आज ऐसे ही ज्योतिषी लोग भी जगह जगह पे हो गए हैं। जो किसी किसी को पास ऐसा है कि थोड़ी ज्ञान होने के बावजूद भी समाज में डर का या अपने धर्म के बारे में गलत प्रचार करके सिर्फ उनका उद्देश्य होता है कैसे भी करके धन का अर्जन कर लें, धनार्जन कर लें और वहां से निकल जाएं। उनको आपके जीवन के बारे में या आपके भविष्य के बारे में हर एक बात की परवाह या चिंता नहीं होती है। वो वन टाइम बिजनेस करने आते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हम लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, हम आपके साथ गलत कभी नहीं करेंगे। हम जब दीक्षा लेते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हम समाज में उत्थान के लिए कुछ करेंगे। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी फीस क्यों लेते हैं? फिर क्योंकि हमको भी जीविकोपार्जन करना है, हमारे पेट में भी अन्न की आवश्यकता होती है, हमारे ऊपर भी कुछ लोग आश्रित होते हैं। तो हम बहुत छोटा सा रूप लेते हैं फीस के रूप में और उस फीस के माध्यम से हम आपका समाधान निकालते हैं। लेकिन उस फीस जो आपसे लेते हैं यह नहीं कि उस फीस का पूरा भाग हम अपने ऊपर कुछ खर्च करते हैं। उस फीस का कुछ भाग हम गरीब को सेवा में, वृद्धा आश्रम की सेवा में, अनाथ बच्चों की सेवा में और समाज में कई उत्थान मेले लगाते हैं, जिससे आपको लाभ मिलता है।
अगर आप भी इस तरीके से कुछ मदद करना चाहते हैं, किसी वृद्धाश्रम का, किसी समाज सेवी संस्थाओं का, किसी गौशाला का, किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का, किसी भी जगह, तो आप हमको कर सकते हैं। हम आपके नाम पे यहाँ पे अनुष्ठान करके और आपके नाम पे दान करेंगे, जिसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, अपने इनकम का, अपने कमाई का कुछ भाग आप दान जरूर कीजिए, फिर वो पैसा डबल होना चालू हो जाएगा। लेकिन पात्र और कुपात्र का आपको अनुभव होना चाहिए, किसको दान करना है, किसको दान करने से हमको लाभ मिलेगा, इस बात का आपको अनुभव होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, चौराहे पे कोई महिला छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को गोद में लेके आ जाती है और इशारा करती है कि खाने के लिए कुछ दे दो। वह कुपात्र है, वह व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कोई आपको पूर्ण रूप से अंधा व्यक्ति मिल जाए, अपाहिज व्यक्ति मिल जाए, वह पात्र है, आपको उसको दान करना है। बहुत बारीकियां होती हैं, आपके ग्रह के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से किसको दान करना आपके लिए शुभ होता है, कौन सा वृक्ष आपको लगाना शुभ होता है, कौन सा वॉलपेपर आपके मोबाइल पे लगाना शुभ होता है, ऐसे बहुत चीजें हैं। तो उन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि के बारे में मैं बताऊं तो यह इस आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। एक बार आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि लग्न के हिसाब से ग्रहों का गोचर क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है आपके जन्म के समय, काफी कुछ उसमें भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है। बहुत पैरामीटर है उसको अध्ययन करने के, और उसके माध्यम से आपके जीवन के बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है और आपके प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया जा सकता है। तो तुला राशि में जन्मे जातकों के जो भी जातक हैं, उनके लिए जून का महीना सावधानी रखने वाला महीना साबित होगा। मैं ये पहले सारांश में बताऊंगा, फिर एक एक विषय पे मैं आपको ग्रहों के गोचर के हिसाब से विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपको अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी बड़ी परेशानी में घिर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र तथा द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्रभाव से इस महीने आपका शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या शारीरिक समस्याओं से आप घिर सकते हैं। मानसिक समस्या भी आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए आपको अपनी तंदुरुस्त जीवन शैली की ओर ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से भी यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थ हानि होने का योग बन रहा है। व्यवसाय में सुधार करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। हालांकि आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दीबाजी में आकर कोई ऐसा काम करने से बचना चाहिए जो जल्दीबाजी में किया गया काम हो। सोच विचार के काम कीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम के बाद थोड़ी युक्तियों में और तेज दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में स्थान बना पाएंगे और पक्के तौर पर नौकरी कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के मामलों में यह महीना अनुकूल रह सकता है। आपको अपने प्रीतम के और नजदीक आने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट होंगे। आप अपने प्रीतम से नजदीकियां बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावनाएं बन रही हैं। एक तरफ जीवन साथी हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव भी आ सकता है, जो आपके बीच अहम के टकराव का कारण भी बन सकता है। आपके ससुराल में शादी विवाह समारोह हो सकता है, जिससे आप परिवार सहित उसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्ग का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए यात्रा जाने से पूर्व कई बार विचार कर लीजिएगा। कार्य क्षेत्र, एक एक विषय पर मैं बताऊंगा, कार्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव से अष्टम भाव अर्थात पंचम भाव में शनि देव विराजमान रहेंगे, जो आपकी नौकरी में बदलाव के संकेत लेकर आएंगे। यदि अभी तक आपकी नौकरी में बदलाव आप महसूस किया है, तो आपकी नौकरी नहीं बदलनी चाहिए। तो अब आपको नौकरी बदलने का अवसर मिल सकता है, नौकरी बदलने का आपको रास्ता खुल सकता है, आपको अवसर मिलेगा। आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यह नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा तथा अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होने के योग बनेगा। छठे भाव में राहु महाराज के विराजमान होने के
आपके विरोधी आपके विरुद्ध कुछ भी करने से 100 बार सोचेंगे और शांत रहेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लगता होगा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आपका समय बर्बाद ना हो, आप जल्दी जल्दी पूरी बातें सुने और आसानी से समझ लें। अब और वीडियो को भी मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, आगे बढ़ता हूं। अपनी ओर से अपने काम पर पूर्ण मेहनत से कीजिएगा, किसी पर भी क्रोध न कीजिएगा और किसी तरह के कंट्रोवर्सी में मत फंसिएगा। ऐसा करने से नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके सहकर्मियों का व्यवहार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे भी होंगे। इसलिए अपनी निजी बातों ज्यादातर किसी से शेयर मत कीजिए, साझा मत कीजिए, ताकि कोई उनका अनुचित लाभ उठा सके। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक तरफ तो आप हर काम को बहुत जल्दीबाजी से करेंगे और जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे, आपके व्यवसायिक साझेदारी से संबंध में गुस्से का समावेश हो सकता है, जो बात बिगड़ सकती है। शांति से काम लीजिएगा। अपने व्यापार में भले में होंगे, आपका व्यवसाय भी अच्छा लाभ मिल दे सकता है, लेकिन वह आपके प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। अपितु आने वाले महीनों में आज की मेहनत आपको अच्छा परिणाम देगी। पैसे के मामले में आर्थिक रूप से देखा जाए तो तुला राशि वालों, जून का महीना उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर वहां से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार की कुछ योजनाएं आपकी सफल होगी, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आप अपने धन को व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में आपको लाभ देगा, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। एकादश भाव में स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि उसके डूबने की आशंका भी बन रही है। हालांकि सूर्य के 15 जून में आपके नवम भाव में प्रवेश करने के बाद इन समस्याओं में कमी आ जाएगी और सूर्यदेव की कृपा से आपको धन लाभ मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी नई परियोजनाओं को जो धन की वजह से अटकी हुई है उसे आप पूरा कर सकते हैं। फिर भी इस महीने खर्चे भी अप्रत्याशित रूप से आपके ऊपर आएंगे। आमदनी उम्मीद से कम होगी, इसलिए आपको आर्थिक बैलेंस बनाना इस पे ध्यान देना होगा, ताकि धन का दुरुपयोग न हो पाए और व्यर्थ में धन कहीं खर्च न हो। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तुला राशि वालों, जून का महीना स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ही देना होगा। राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान होंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस पूरे महीने शनि पंचम भाव में और मंगल सप्तम भाव में, राहु छठे भाव में और केतु दसम भाव में रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में बना रहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जून को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा और बुध का भी 14 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे तथा सूर्य भी 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियां या बदहजमी की शिकायत हो सकती है। यदि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चिकित्सा के संपर्क में रहिएगा। आवश्यक जांच समय समय पर कराते रहेगा। इससे आपको अपनी समस्याओं को जानने और समझने में आसानी होगी और इसके बचने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं, प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा जून का महीना तुला राशि वालों? यदि आप पहले मैं प्रेम की बात करूं तो पंचम भाव में बैठे शनि महाराज प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है तथा इन्हीं उनकी पहचान इस वर्ष हो जाएगी। शनिदेव दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम है। यदि आप अपने प्रीतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके पार्टनर को इस समय एहसास होगा और आपका प्रेम आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत तो यह समझ कर चलना चाहिए कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है अगर आप अपने प्रीतम का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव सच्चाई और ईमानदारी का महत्व देते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर दीर्घकालीन योजना बनाएंगे और अपने रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान देंगे। अभी आपने प्यार की बात को रहने दें। इससे शादी का नाम लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि यह स्थितियां शादी के लिए अनुकूल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है।
विवाहित जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी हर काम को बड़ी मुस्तैदी से, हाजिर जवाबी से जल्दी जल्दी करने में सक्षम होंगे और आपको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक तरफ आपको उनसे प्यार महसूस होगा, दूसरी तरफ ही उनके जीवन साथी का क्रोध भी बीच बीच में आ जाएगा, जो आपसी टकराव और का मुख्य कारण बन जाएगा। अहम आपके बीच में आ सकता है, इसलिए आप दोनों का व्यवहार को संतुलन रखें ताकि अपना पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन सामंजस्य के साथ चला सकें और आप दोनों प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। संतान की ओर से आप दोनों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और उनकी उपलब्धि भी आपको खुशी प्रदान करेगी। परिवार कैसा रहेगा तुला राशि वालों का जून का महीना? पारिवारिक रूप से जून का महीना आपके लिए अनुकूलता वाला रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जीवन साथी के गुस्से का शिकार पूरे परिवार को होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से आपको ऐसी गलती न करें कि पूरे परिवार को आपकी जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पड़े। आपसे बातचीत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कड़वे वचन बोलने से आप बचिएगा। जीवन साथी को भी परिवार के अहम मामलों में बोलने का अधिकार दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध अष्टम भाव में बैठकर आपकी द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी के प्रभाव और मिठास बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको संबंध बेहतर बनेंगे और वह आपके पारिवारिक सदस्यों से भी अच्छा सामंजस्य बिठा पाने में कामयाब रहेंगे। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के भाई बहनों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। आप उनके साथ घूमने भी जा सकते हैं और उनके साथ समय बिताएंगे। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो माता जी का स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है, जबकि पिताजी को आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर आपको राशि स्वामी को मजबूत करना है। आप अपने गले में शुक्रवार के दिन एक क्रिस्टल की माला यानी कि स्फटिक की माला पहनिए। दूसरा, राहु के कुत्तों को भोजन देना आपके लिए बहुत फलदायक होगा। जहां भी कुत्ते मिल जाएंगे कुछ न कुछ खिला दीजिए। नियमित रूप से माँ दुर्गा की उपासना करिए और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और चौथा, यदि किसी बड़ी समस्या से पीड़ित है तो अपने घर या मंदिर में रुद्राभिषेक संपन्न कराइए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। उपाय करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, यह आप तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि उपाय ऐसे ही हैं। उपाय करने से आपको इतना लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उपाय आप समय समय पे कीजिए, जिस विधि विधान से, जिस नियम से बताया गया उस नियम से कीजिए, क्योंकि उपाय ही आपको है जो बड़ी किसी समस्या से आपको निकाल सकती हैं। इसलिए जीवन में चल रही समस्याओं से निदान पाने के लिए आप उपाय करते रहिए। कोई बड़ी समस्या है जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि उपाय करने में आप असमर्थ हैं, तो हमारे कार्यालय के माध्यम से उपाय करा के उसका लाभ उठाइए। समस्याएं को बार बार मैं कह रहा हूं, बड़ा मत होने दीजिए, गंभीर मत होने दीजिए। जितना जल्दी आप उसके बारे में सोचेंगे वह सब कुछ आपको मिल सकता है। कोई भी चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है, हर चीज संभव है, बशर्ते आप जो भी बताया जाए विधि विधान से कीजिए। रत्न के द्वारा, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, पूजा विधि के द्वारा, वेशभूषा बदल के, न जाने कितनी कितनी विधियां हैं। जो भी आपके भाग्य में नहीं लिखा है वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य है आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाना, आपके जीवन में हमेशा नकारात्मक विचारों से हटाना। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए शेयर कीजिए, लाइक बटन अवश्य दबाइए, कमेंट बॉक्स में आप कुछ न कुछ लिखिए। नमस्कार, जय श्री राम।